आज जो अपना लेसन नंबर सेकंड है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, एक डेरिवेशन हर साल इससे आता भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि गाउस लॉ लेसन नंबर आज हम सेकंड शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। गाउस के नियम तथा उनकी अनुप्रयोग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया के बारे में। आप मुझे बताओ बेटा, एरिया वेक्टर है या स्केलर है? क्षेत्रफल सदिश है या अदिश है बेटा? सदिश। देखो बेटा, इसको हम सदिश भी यूज करते हैं और अदिश भी यूज करते हैं, एज ए वेक्टर भी यूज करते हैं और एज ए स्केलर भी यूज करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले एरिया वेक्टर। देखो बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि एरिया we consider as vector and scalar। यानी हम इसको सदिश भी लेते हैं और क्या लेते हैं बेटा? अदिश भी लेते हैं। अब बात ये आती है कि सर अगर आप इसको एज ए वेक्टर यूज करते हो तो कब करते हो, कैसे करते हो, वो चीजें समझेंगे। अगर आप प्रेशर में बात करते हो, आप जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है बेटा? एरिया होता है। प्रेशर के केस में हम एरिया को लेते हैं स्केलर। क्या लेते हैं? स्केलर। अदिश लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स दो टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आगे वाले चैप्टर में क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स और भी जो हम बात करते हैं इनमें, तो उनमें हम एरिया को क्या यूज करते हैं? एज ए वेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एज ए वेक्टर, सदिश यूज करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन प्रेशर डाउन ना, इन प्रेशर वी कंसिडर एरिया एज स्केलर। एरिया में क्या यूज करते हो बेटा? स्केलर यूज करते हो। एंड in electric flux and magnetic flux and etc we consider as vector। बात समझ में आ गया बेटा? उस केस में हम इसको क्या लेते हैं बेटा? वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? वेक्टर। क्या दोनों बात समझ में आई आपको? तो एरिया, ये बात समझ में आ गई कि भाई कुछ केसेस में स्केलर भी यूज करते हैं, कुछ में वेक्टर भी। हम जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें एरिया को क्या लेंगे बेटा? वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? वेक्टर। एरिया को क्या कंसीडर करेंगे बेटा? वेक्टर करेंगे। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो बेटा, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन भाई अगर आप इसको वेक्टर यूज करो तो इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए बेटा। तो वी कंसीडर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर to the planar surface। in outside, ठीक है। बाहर की ओर लेते हैं और कैसे लेते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लेते हैं। यानी आउटर साइड में हम इसको क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? आउटर साइड में क्या लेते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लेते हैं।
सपोज दैट मेरे पास में बेटा एक ये प्लेनर सरफेस है, ये क्या है बेटा, प्लेनर सरफेस है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेन अगर बोर्ड के प्लेन में है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा एन केप। एन केप इज द यूनिट वेक्टर, ये एकांक सदिश होता है और ये इसकी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, दिशा को, डायरेक्शन को। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू एन केप। समझ में आ गया? एन केप इज द यूनिट वेक्टर एंड इट इज द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि इस चैप्टर में हम एरिया को क्या यूज करेंगे बेटा, एज ए वेक्टर यूज करेंगे, एज ए क्या यूज करेंगे, वेक्टर यूज करेंगे। प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, हमेशा प्लेन के क्या लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की ओर लेंगे। और कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, लंबवत लेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ से? अब इसके बाद में जो दूसरी बात हम करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अभी तक तो ये बेसिक बता रहा हूँ बेटा, इट इज नॉट टू पार्ट ऑफ दिस लेसन, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ये बार बार इसमें यूज होगा तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही इसके बारे में समझा दूं। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। प्रेशर के केस में एरिया को क्या लेते हैं बेटा, स्केलर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया को क्या लेते हैं बेटा, एज ए वेक्टर लेते हैं। प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटसाइड में, और वो भी कैसा लेते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लेते हैं। ये बात हमारे साथ समझ में आती है। अब सबसे पहली जो दूसरी बात मैं कर रहा हूं वो बात ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बात हम करेंगे इसके बारे में। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप पढ़ चुके हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक सरफेस रख दो, कोई पृष्ठ रख दो, उसके परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उनका जो नंबर होता है वही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with any surface inside the electric field is defined as the number of electric field passing through the planar surface in electric field। पास में आ गया। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर कितनी लाइन पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसका डेफिनेशन अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface inside the electric field is defined as the number of electric field lines passing through surface perpendicular। एक बात समझ में आ गई बेटा, उसके परपेंडिकुलर कितनी लाइन पास हो रही है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सपोज दैट लेट वी कंसीडर द सरफेस एरिया, ऐसे लिख देता हूं, ए प्लेनर सरफेस एरिया इज एस वेक्टर। क्या है बेटा, एस वेक्टर।
and it is placed in a uniform electric field E वेक्टर। ठीक है, बात समझ आ गया बेटा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां से अगर अपन बात करते हैं कि ये इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या बेटा रखा हुआ है, और इस तरह से अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में। बेटा मैंने आपको कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पैरेलल हो और क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि ये तो हमारे पास में क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास में। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक सरफेस इस तरह से रखी हुई है, एक प्लेनर सरफेस है, और इसका एरिया वेक्टर बेटा इस तरफ है, एस वेक्टर, परपेंडिकुलर लेते हैं सरफेस की। सपोज दैट ये इस तरह से किसी एंगल पे रखी हुई है और ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है। और मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड एस वेक्टर इज थीटा। क्या है बेटा, थीटा एंगल है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें तो सरफेस के क्या लेना है बेटा, परपेंडिकुलर लेना है। तो अगर आपको सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है तो इसका या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर करो बेटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि एस वेक्टर तो सरफेस के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। या फिर एस वेक्टर का कंपोनेंट करो किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसका ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, एस कोस थीटा। इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लोग फाई ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, फाई ई से। इज इक्वल टू होता है बेटा ई एस कोस थीटा। किसके इक्वल होता है बेटा, ई एस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या हो गया बेटा, एस वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया बेटा, डॉट। यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला याद करना है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या होता है बेटा, एस वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये ई वेक्टर और एस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है बेटा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर होगी, वेक्टर कैसे होगी बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट करोगे जब भी तो वेक्टर आएगी ना। अदिश गुणनफल से, डॉट प्रोडक्ट से, स्केलर प्रोडक्ट से क्या आता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या लिया है बेटा, यूनिफॉर्म लिया है, और एरिया को भी मैंने क्या लिया बेटा, प्लेनर सरफेस लिया है। कई ऐसी सरफेस हो जो प्लेन ही नहीं हो, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो एक तरह से, तो फिर हर जगह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो सारी इक्वल डायरेक्शन में नहीं आएंगी। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि भाई अगर ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला याद करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये काम आएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या होता है बेटा, एस वेक्टर होता है। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या होता है, एस वेक्टर। क्या ये बात आपको याद हो गई अच्छे से। उसके बाद में अगली जो बात करते हैं, इसी में अगला पॉइंट है, एरिया को हमेशा क्या लेना है बेटा, बोलो, एरिया को हमेशा क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या लेना है, वेक्टर यूज करना। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सरफेस के डायरेक्शन किधर होती है, सरफेस के डायरेक्शन क्या होती है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेटा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म और सरफेस प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्लेनर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और जो सरफेस उसके अंदर रखी हुई है वो भी क्या हो बेटा, नॉन प्लेनर हो, देन डिवाइडेड द सरफेस इन द स्मॉल एरिया एलिमेंट। एंड देखो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उस चीज के बारे में ये कहना चाह रहा है।
तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि इफ, देखो यहां से इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान नहीं होगा। बात समझ में आ गया? और बात समझ आ गया? और क्या कह रहा है बेटा ये? सरफेस प्रेजेंटेड inside the electric field is non planar, यानी वो समतल नहीं है बेटा, ठीक है। then we divided it in small area element। उसको हम क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। उसको स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे मेरे पास में ये सरफेस है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है, तो अब हम इसको क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल पार्ट्स में इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, इनफाइनाइट पार्ट्स हमने इसमें डिवाइड कर दिए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेटा ये जो है एक छोटा सा एलिमेंट, बिल्कुल यानी कि जीरो तो नहीं, बट जीरो के अप्रोक्सीमेट क्या है बेटा? इक्वल है। तो अब इसका डायरेक्शन मैं ले रहा हूं कि ds वेक्टर इधर है, ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट इस डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? थीटा है। तो अब स्मॉल एरिया में एलिमेंट ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा बेटा? स्मॉल ही आएगा। छोटे से लोगे तो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, बड़े से लोगे तो क्या आएगा? बड़ा आएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा यहां से, तो यहां पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा, स्मॉल के लिए d phi e यूज करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? e ds cos थीटा। बात समझ आ गया? अगर आपको कंप्लीट निकालना है, क्या निकालना है बेटा? कंप्लीट, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो किसका आ जाता है? कंप्लीट का आता है। तो बेटा हेंस फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर आप कंप्लीट के लिए बात करते हो तो इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा। इंटीग्रेशन d phi e इज इंटीग्रेशन d e ds cos थीटा। तो बेटा ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। क्या होता है? x। तो d phi e का क्या होगा बेटा? phi e हो जाएगा। तो यहां से मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e ds cos थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट क्या होगा बेटा? ds। समझ में आ गया बेटा? अगर वेरिएबल फॉर्म में देता है, किस में देता है बेटा? आपको वेरिएबल फॉर्म में, कि कोई चीज उसमें कांस्टेंट नहीं। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपको इस फॉर्मूले से करना है, अगर कांस्टेंट है तो अभी पीछे बताया था phi इक्वल e वेक्टर डॉट क्या था बेटा? s वेक्टर, उससे करना है। क्या आपको ये दो फॉर्मूले याद हो गए बेटा? इसकी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ आ गया? तो क्या याद हो गया यहां तक बेटा आपको? इसके बाद में देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके कुछ यूनिट वगैरह इनके बारे में बात करता है, तो सम स्पेशल पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वो सम स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा बेटा कि ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, तो कैसी क्वांटिटी होगा? स्केलर होगा। कैसा होगा बेटा? स्केलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बता, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है क्या? किसका बताना है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वोल्ट अपॉन मीटर। और दूसरा न्यूटन अपॉन कूलम। वेरी गुड।
ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका यूनिट क्या होगा? आज एरोप्लेन मोड में नहीं डाला है, इसको बीच में फोन आ रहा है, गड़बड़ करेगा। पहले इसको मैं करता हूँ क्या, एरोप्लेन मोड में करता हूँ, चीलगाड़ी मोड में। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा आपको अभी मैंने बताया था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या था बेटा, इसका यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर होगा। इसका यूनिट क्या, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और एक यूनिट और बताया था बेटा इसका, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बेटा, वोल्ट इनटू मीटर। शॉर्टकट में बेटा इसे लिख देते हैं। ये दोनों ही यूनिट किसके हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? अब मैं अनदर टॉपिक के बारे में आपसे बात करता हूँ, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कहता है। इसी का एक और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले, इसके डायमेंशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें, डायमेंशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उस केस में क्या होगा बेटा, अब मैं आपको समझाता हूं। न्यूटन के लिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन कूलम के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास में बन गया बेटा केजी इंटू मीटर क्यूब अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब बेटा केजी है, तो आपको मैंने सिखाया था कि MLT बोल नहीं रहे आज, जैसे गुण सुन से बोलते हैं। केजी की पावर कितनी है बेटा, 1। मीटर की पावर कितनी है, 3। टाइम की पावर कितनी है बेटा, और ए की पावर 1। ये क्या हो गया बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो मैं कभी भी यूनिट और डायमेंशन रट के नहीं रखता हूँ, उससे रिलेटेड फॉर्मूला ध्यान रखता हूँ और कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक बात समझाता हूँ आपको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं है? अगले पॉइंट पे चले। अब अगले पॉइंट को समझने से पहले एक कुछ एग्जाम्पल टाइप में इसने बात की है कि देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरे पास में चौथे पॉइंट को समझाने के लिए पहले मैं कुछ बातें कर रहा हूं बेटा। मेरे पास में सपोज दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म, जैसा भी ले सकते हो, बट हमारे पास में क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर है। अब मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहा हूं इस तरह से। ये थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है, बाकी इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है बेटा, ठीक है। ये किसके अंदर रख दिया बेटा मैंने, इसके अंदर रख दिया। अब आप इसको इसके अंदर रखोगे
तो क्या होगा, देखो इस बात को समझें कि हमने इसको इसके अंदर रख दिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बेटा। तो ये जो प्लेनर सरफेस है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं। कर्व एरिया है बेटा, उसको मैं क्या दे रहा हूं, और इस वाले को क्या दे रहा हूं बेटा, थर्ड। बेटा ये तीन सरफेस से मिलकर बनी हुई है। कोई भी सिलेंडर होता है तो आपको पता है कि सर एक तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एक इस साइड का होगा, एक ये हो गया। तो अगर मैं इन तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूं, तीनों का क्या निकाल लूं बेटा, इलेक्ट्रिक, और उनका सम कर दूं तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि इसका एरिया एलिमेंट लोगे तो किधर आएगा, मुझे बता दो। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ds में, ठीक है, सुन पा रहे? इसका अगर आप एरिया लोगे तो किधर आएगा बेटा, परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड ds में, ठीक है। और ये कर्व सरफेस पे लोगे तो परपेंडिकुलर आएगा बेटा, उसको मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं ds में, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इन दोनों के बीच में, और बेटा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। समझ में आ गया नहीं आएगा, बोलो। ये एरिया वेक्टर कैसे ले रहा हूं समझ में आ रहा है, पूरे चैप्टर में काम आएंगे बेटा। ये सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस, तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ1, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन